ह्रियन्ताणं णोऽसिताणं नमो वायिरीयाणं णो वेत्सायाणं नमो लोहे सफसाहुणम् प्रमाणादर्थसंसिद्धे स्तदा भासाद्विपर्यया इति वक्ष्ये तयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लघीयसा नमो हरियन्ताणं नमो सिताणं नमो वायिरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान माणिकनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में उनके उस पावन पीयूष देशना को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर विराजमान हैं और उनके उस उपकारमयी देशना को जो 4 अनुयोगों में विभाजित किया था, उनमें से महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम परिक्षमक सूत्र ग्रंथ का अध्ययन करें। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर माणिकनंदी स्वामी ग्रंथराज न्याय शास्त्र परिक्षमक सूत्र में हमें प्रमाण के विषय में समझा रहे थे। सम्यक ज्ञान रूपी प्रमाण को प्रत्यक्ष परोक्ष भेद से 2 प्रकार का समझा और उसमें भी उस परोक्ष भेद के जो 5 प्रकार हम समझ रहे थे, उसमें से चौथा भेद अनुमान ज्ञान का विषय चल रहा था। साधन से साध्य की प्राप्ति अनुमान, उस अनुमान के 5 और 2 अंग हमने समझे। प्रतिज्ञा, हेतु, उपनय, निगमन और दृष्टांत, ये सब प्रकार से 5 और 2 अंग को हमने समझा। उसमें साध्य को प्रतिज्ञा कहा था, साधन को हेतु कहा था। उस साध्य को धर्मी कहते हुए उसके भेद हमने समझे। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत उस हेतु के यानी साधन के 4 भेद समझा रहे। एक अविरुद्ध उपलब्धि, एक विरुद्ध उपलब्धि, एक अविरुद्ध अनुपलब्धि और एक विरुद्ध अनुपलब्धि। उसमें से पहले अविरुद्ध उपलब्धि के विषय में हम समझ रहे थे और बौद्धों के अनुसार उस अविरुद्धोपलब्धि रूप विधि रूप से जो हेतु कहे गए थे, वह मात्र 2 हेतु की व्याख्या वो कर रहे थे और हमारे आचार्य भगवंतों ने 6 हेतु का व्याख्यान किया, 6 प्रकार से हेतु का। और उनके उन खंडन के लिए ही एक एक सूत्रों को हम समझ रहे थे। पहले उस हेतु के भेदों को समझते। आप सबके सामने एक चार्ट है जिसमें हमने उस हेतु के 2 भेद किए। ये आपके सामने चार्ट है। हेतु के 2 भेद हमने समझे, एक उपलब्धि, दूसरा अनुपलब्धि। उपलब्धि अनुपलब्धि के बाद उसके प्रत्येक के विभाजन यहाँ पर आपके सामने। उपलब्धि के 6 प्रकार आचार्य भगवान ने बताए। उस 6 प्रकार के अविरुद्ध उपलब्धि जिसे विधि रूप ग्रहण किया, क्योंकि विधि वो होती है जिसको सीधे सीधे में कहा जाता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये विधि हो गई। और ऐसा नहीं करना है,
ऐसा नहीं करने से ऐसा नहीं होगा या ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, जहाँ नकारात्मकता के साथ प्रतिषेध होता है वहाँ निषेध रूप कथन होता है, वह निषेध रूप या प्रतिषेध रूप का। दो बातें पहले समझनी होगी, एक विधि और दूसरा निषेध या प्रतिषेध। जो सीधी सीधी बात कह रहा है, जिसमें कोई नकारात्मकता नहीं है, विपरीतता नहीं है, ये विधि का कथन होता है। और निषेध वो होता है जहाँ उस विधि को लेकर विपरीतता के साथ कथन किया जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये विधि होगा। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये मोक्ष मार्ग नहीं है। कथन जबकि एक ही सा था, दोनों का अर्थ अभिप्राय आशय एक होने पर भी एक विधि परक कथन था, एक निषेध परक कथन। अंतर समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है ये विधि, और मिथ्या ज्ञान दर्शन चारित्र आदि ये मोक्ष मार्ग नहीं होता, ये निषेध प्रतिषेध। इस प्रकार से अब उपलब्धि के दो भेद किए। पहले हेतु के दो भेद किए, उपलब्धि अनुपलब्धि। उपलब्धि के दो भेद विधि और निषेध। वैसे ही अनुपलब्धि के भी दो भेद विधि और निषेध। निषेध को यहाँ माणिकनंदी स्वामी प्रतिषेध कह रहे हैं, निषेध को ही प्रतिषेध कह रहे हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। तो उपलब्धि के कितने भेद हो गए? विधि उपलब्धि, प्रतिषेध उपलब्धि। अनुपलब्धि के कितने भेद हो गए? वह प्रतिषेध उपलब्ध, प्रतिषेध अनुपलब्धि और विधि अनुपलब्धि। जैसा टेबल आपके सामने है उसके द्वारा हम यहाँ समझ रहे थे। तो ये विधि रूप, प्रतिषेध रूप, विधि रूप, प्रतिषेध रूप, ऐसे उपलब्धि अनुपलब्धि के चार भेद हो गए। पहले हेतु के दो भेद किए, एक उपलब्धि एक अनुपलब्धि, प्रत्येक के दो दो, ऐसे चार भेद हो गए। अब उस चार भेदों का भी पुनः विभाजन करते हुए पहला जो विधि रूप उपलब्धि था उसको ही दूसरे शब्दों में आचार्य भगवान ने कहा अविरुद्ध उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब क्या होता है? प्राप्त होने वाला, जो प्राप्त हो रहा है, पर कैसे प्राप्त हो रहा है? अविरुद्ध रूप से, सीधे सीधे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपलब्ध है और मोक्ष मार्ग के अविरुद्ध है क्या? मोक्ष मार्ग के अविरुद्ध है, इसलिए उपलब्ध भी है, इसलिए वह विधि रूप अविरुद्ध उपलब्धि हुई। और वही जो विपरीत रूप से कह रहे हैं विरुद्ध वस्तुओं की उपलब्धि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, ये क्या था? मोक्ष मार्ग के विरुद्ध था, मोक्ष मार्ग के विरुद्ध था। और उसकी उपलब्धि मतलब प्रतिषेध। विरुद्ध की उपलब्धि प्रतिषेध और अविरुद्ध की उपलब्धि विधि। अविरुद्ध की उपलब्धि विधि हो गई और विरुद्ध की उपलब्धि प्रतिषेध रूप। ये दो कारण समझ में आए, क्रम क्रम से आगे समझेंगे। अभी हमें एक ही विषय को समझना है, बस पहले इतना ही अंतर समझे कि ये हेतु है और हेतु के दो भेद, उपलब्धि अनुपलब्धि। उपलब्धि को विधि रूप से, निषेध रूप से, अनुपलब्धि को निषेध से और विधि से, इस प्रकार से चार प्रकार से विभाजित किया। अब जो अविरुद्ध उपलब्धि के 6 भेद बताए, वह 6 भेद हम पढ़ रहे थे। किसके? टेबल में पहला जो विधि रूप लिखकर ब्रैकेट में अविरुद्ध उपलब्धि कहा, उसके 6 भेद, प्रतिषेध रूप विरुद्ध उपलब्धि के भी 6 भेद। समझ में आया? अब सूत्र पढ़ेंगे तो वो विषय समझ में आएगा, पर पहले इन विभाजनों को समझना बहुत आवश्यक था। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने जैन दर्शन की अपेक्षा से अविरुद्ध उपलब्धि के कितने भेद बताए? 6 भेद बताए। और बौद्ध कितने मानता है? 2, स्वभाव और मात्र कार्य। क्रम क्रम से हमने कल भी समझा था
कि कारण हेतु भी कार्य से भिन्न है, क्योंकि कार्य साक्षात दिख रहा है पर उसका परंपरा से जो कारण है उसे भी समझना था। इसलिए कारण हेतु, कार्य हेतु और स्वभाव हेतु ये तीन आपने मान लिए। फिर कह रहे थे कि पूर्वचर और उत्तरचर, इनका भी दोनों का उस स्वभाव में या कार्य कारण में समावेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहला कारण उसका तादात्म्य संबंध नहीं था, तत्ुपलब्धि संबंध नहीं था, और काल का व्यवधान था। काल का व्यवधान था। जब लंबे समय के काल का अंतराल होता है तो वह कारण उस कार्य की सिद्धि के लिए नहीं हो सकता। समझ में आया? कल दो दृष्टांत हमने समझे थे, अरिष्ट यानी अपशकुन, और सोने के पहले की अवस्था और उठने की बाद की अवस्था। इसमें काफी लंबा अंतराल होने से वहाँ किंचित भी कार्य कारण व्यवस्था नहीं बन रही है और पूर्वचर उत्तरचर भी व्यवस्था नहीं बन रही। पूर्वचर उत्तरचर व्यवस्था वो होती है जिसके बाद इसके पहले ये जहाँ व्यवस्था है, ऐसे हेतुओं को पूर्वचर उत्तरचर का। आज शुक्रवार है क्योंकि कल गुरुवार था, आज शुक्रवार है क्योंकि कल शनिवार होगा, ये पूर्वचर उत्तरचर। इसका भी विषय में हमने कल निर्णय किया कि उससे उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है, तदुत्पत्ति संबंध नहीं है, उससे उत्पन्न नहीं होता। तादात्म्य और तदुत्पत्ति संबंध वो होता है जैसे ज्ञान दर्शन और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, उष्णता और अग्नि का तादात्म्य संबंध है, और धुआं और लकड़ी अग्नि आदि का तद उत्पत्ति संबंध है। तो उन पूर्वचर और उत्तरचर हेतुओं में तद उत्पत्ति संबंध भी नहीं है, तादात्म्य संबंध भी नहीं है, क्योंकि शुक्रवार का शनिवार या गुरुवार से कोई उत्पत्ति का संबंध नहीं है और आत्म संबंध भी नहीं है। इसलिए उनको स्वभाव में घटित नहीं किया जा सकता और ना कार्य कारण में किया जा सकता। इसलिए दोनों हेतु भिन्न हैं। इसलिए हमने पहले 3 और 2 ऐसे 5 हेतु सिद्ध किए। अब छठवां हेतु था सहचर हेतु, यानी साथ साथ होने वाला वह सहचर हेतु। जैसे उस बैल के सिंग, भैंस के सिंग आदि, ये सिंग युगपत होते हैं। इंसान का कान आज एक लगा, कल दूसरा आएगा, नहीं आएगा। दोनों का विकास, दोनों का होना युगपत होगा। ऐसे ही ये सहचर जो हेतु है, एक दूसरे के लिए कार्य कारण नहीं है, एक दूसरे का स्वभाव बताने वाले नहीं है, और पूर्वोत्तर भी नहीं है, आगे पीछे नहीं होते। इसलिए इन पांचों में उनका अंतर्भाव नहीं होने से छठवां सहचर हेतु भी आपको मानना पड़ेगा। ये बात उन बौद्धों के लिए यहाँ समझा। किस प्रकार से समझा रहे? 60 नंबर के सूत्र को हमें समझना है। देखते हैं 60 नंबर के सूत्र को। सहचारणोरपि परस्पर परिहारणे, परस्पर परिहारणा ने नहीं है, परस्पर परिहारणा वस्थानात्, वस्थानात् सहोत्पादाच, पूरा एक साथ पढ़ते। सहचारणोरपि परस्पर परिहारणावस्थानात् सहोत्पादाच सहचारी पदार्थ के भी परस्पर परिहार रूप से अवस्था, मतलब अवस्थित होना, उत्पन्न होना, वह सहचर हेतु का इसलिए स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सहचारी पदार्थ भी परस्पर के परिहार से अवस्थित रहने से, यानी जब भी होंगे तो एक साथ ही होंगे। एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में परिहार भी है, मतलब दोनों भिन्न भिन्न हैं, पर फिर भी ऐसा नहीं है पहला इधर का सिंग होगा फिर इधर का सिंग होगा, ऐसे नहीं होता।
वह युगपत ही अवस्थित रहने से सहचर हेतु का स्वभाव हेतु में हम ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि स्वभाव क्या होता है? उसके भीतर तादात्म्य में जीव का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, उष्णता, जीव का ज्ञान दर्शन। तो ऐसा इन एक दोनों का एक दोने में है क्या? नहीं है। स्वभाव में है क्या? उस वस्तु के दोनों का परिपूर्ण रूप से अपने आप में परिणमन होने पर भी एक साथ परिणमन। अंतर समझ में आया? एक सिंह का दूसरे सिंह से कोई लेना देना है? कोई भी लेना देना नहीं है, पर फिर भी जब भी उगेंगे साथ साथ ही उगेंगे, इसलिए उनको स्वभाव में नहीं जोड़ा जा सकता। और सहोत्पादाच एक साथ उत्पन्न होने से उसमें कार्य कारण भी घटित नहीं होगा। एक कान का आना दूसरे कान के लिए कारण है ना? एक आँख का खुलना दूसरे आँख के लिए खुलने के लिए कारण है ना? नहीं है। ये युगपत है, इसलिए उसमें कार्य कारण भी घटित नहीं होगा और स्वभाव भी घटित नहीं हो, और क्रम से एक के बाद भी एक नहीं होते, इसलिए पूर्वोत्तर चर भी हेतु नहीं बनेगा। इसलिए आपको सहचर हेतु मानना ही पड़ेगा। जो जो सहचारी पदार्थ होते हैं परस्पर के परिहार से रहते हैं, यानी परस्पर के वह भले ही साथ में हैं पर एक दूसरे में उनका अंतर्भाव नहीं है। जैसे पुद्गल का स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। पहले स्पर्श बनेगा, फिर रस बनेगा, फिर गंध आएगा और फिर आम होगा। ऐसा होगा ना? पहले आम पीला होगा, फिर 2 घंटे बाद मीठा होगा, फिर उसके बाद ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। सब साथ साथ होगा, पर रस का स्पर्श में कोई संबंध है? स्पर्श का गंध से साथ कोई संबंध है? नहीं है। पर फिर भी वे परस्पर परिहार रूप से भिन्न होने पर भी युगपत बढ़ रहे हैं। स्पर्श भी, रस भी, गंध भी और वर्ण भी युगपत बदल रहे हैं। इसलिए युगपत उत्पन्न होना, मिटना आदि की अपेक्षा से उन्हें सहचर कहा, और सहचर होने से उनका कार्य कारण में कार्य हेतु में, कारण हेतु में हम संभाव नहीं कर सकते, और एक दूसरे का स्वभाव दोनों का भिन्न भिन्न है। रस का भिन्न है, स्पर्श का भिन्न है, गंध का भिन्न है, पर फिर भी युगपत है, इसलिए उनको स्वभाव हेतु में भी ग्रहण नहीं करें। स्वभाव क्या होता है? जिसमें जो होता है, जिसका तादात्म्य संबंध होगा वो स्वभाव होगा। ज्ञान दर्शन जीव का स्वभाव है, ऐसा एक सिंह का स्वभाव दूसरा सिंह है। स्पर्श का स्वभाव रस है, रस का स्वभाव गंध है नहीं। इसलिए न स्वभाव हेतु में, न कार्य कारण हेतु में, न आगे पीछे है, इसलिए वह पूर्वोत्तर चार हेतु में भी ग्रहण नहीं किया जाए। इसी कारण से यह सहचर हेतु भी पृथक है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना। हम अपने 6 हेतुओं की सिद्धि कर रहे थे। बौद्धों ने जो मात्र 2 हेतु कहे थे, स्वभाव और कार्य, उन 2 में 6 का अंतर्भाव नहीं होता, इसके लिए 5-6 सूत्र बताए। समझ में आया? स्वभाव तादात्म्य संबंध से होता है और कार्य कारण तदुत्पत्ति संबंध से होता है। यहाँ पूर्वचर में, उत्तरचर में और सहचर में न तादात्म्य संबंध बनता है, न तदुत्पत्ति संबंध बनता है। भले ही यहाँ काल का व्यवधान नहीं है, सहचर हेतु में काल का अंतराल नहीं है, युगपत भले ही है हो रहे हैं, पर फिर भी उनमें तादात्म्य तदुत्पत्ति स्वभाव परिणाम नहीं होने से स्वभाव हेतु और कार्य कारण हेतु में उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए हमारी अपेक्षा से ये 6 ही हेतु विधि रूप से अविरुद्ध उपलब्धि में ग्रहण की। तो हमने उस अविरुद्ध उपलब्धि के 6 भेद समझे थे। कौन कौन से? अभी टेबल को देखते पढ़ते हैं, फिर सूत्रों को क्रम से पढ़ते। पहला व्याप्य, दूसरा कार्य, तीसरा कारण, चौथा पूर्वचर, पांचवा उत्तरचर और छठवा सहचर। तो अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि,
अविरुद्ध कार्य उपलब्धि, अविरुद्ध कारण उपलब्धि, अविरुद्ध पूर्वचर उपलब्धि, अविरुद्ध उत्तरचर उपलब्धि और अविरुद्ध सहचर उपलब्धि। सबके साथ वह अविरुद्ध और उपलब्धि जोड़ते हुए हेतु के भेद बताए। तो व्याप्य यानी क्या होता है? हमने पढ़ा था, वहां याद है, व्याप्य व्यापक, अग्नि और उष्णता, अग्नि और उष्णता। अब अग्नि कौन है और उष्णता कौन है? उष्णता व्याप्य है, अग्नि व्यापक है। नीम का पेड़, नीम का पेड़, अब नीम व्याप्य है कि पेड़ व्याप्य है? नीम व्याप्य है और पेड़ व्यापक है। जो थोड़े में होता है वह व्याप्य होता है, और सब में कॉमन होता है, जिसकी महासत्ता होती है, वह व्यापक कहलाता है। क्योंकि पेड़ 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 तो सभी पेड़ है, पर उसमें नीम का, आम का, नारियल का आदि आदि पेड़ थोड़े से है, यानी व्यापक व्यापक से कम है, इसलिए व्याप्य है। जो बड़ा होता है वो व्यापक होता है, और जो छोटा होता है वो व्याप्य होता है। उस व्याप्य की प्राप्ति, यानी हमने ये सिद्ध कर लिया कि उष्णता है। क्या सिद्ध हो गया? अग्नि, क्योंकि हम अनुमान ज्ञान के हेतु समझ रहे हैं, हेतु से साधन, साधन से साध्य की प्राप्ति कर, तो उष्णता की सिद्धि कर ली, अग्नि की सिद्धि हो गई। तो ये कौन सा हेतु हुआ? उष्णता व्याप्य हेतु हुआ। उष्णता अग्नि की सिद्धि के लिए व्याप्य हेतु हुआ। समझ में आया? मिठास शक्कर की सिद्धि के लिए व्याप्य हेतु हुआ। नीम, अब ये नहीं कहना पड़ेगा कि नीम का पेड़ है, अरे ये तो नीम लगा है। व्यवहार में भी हम ऐसे ही कहते हैं, अरे ये तो आम लगा है, जबकि उस पेड़ पे आम लगे थे क्या? नहीं, पर आम का पेड़ था, इसलिए हमने क्या कहा, अरे ये तो आम लगा है। तो आम से हमने किसकी सिद्धि की? पेड़ की सिद्धि की, आम के पेड़ की भी सिद्धि की। तो ये उसके लिए व्याप्य रूप अविरुद्ध उपलब्धि थी। अविरुद्ध क्यों? क्योंकि विरोध नहीं था। आम ही के पेड़ को, पत्तों को, फल को देखकर हमने आम के पेड़ का निर्णय किया। अगर वहां पर हमने ये कहा होता, अरे ये नीम आम का पेड़ नहीं है, ये नीम का पेड़ नहीं है, तो विरुद्ध उपलब्धि होती। पर यहाँ अविरुद्ध रूप से उपलब्धि व्यापर थी, इसलिए अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि का पहला उदाहरण देते हुए 61 नंबर के सूत्र को पढ़ते। छोटा सा सूत्र है, धीरे धीरे पढ़ते हैं, पुनः एक साथ पढ़ेंगे। परिणामी शब्द कृतकृत्वात् य एवं स एवं दृष्टो यथा घटः कृतकृत्चायं तस्मात् परिणामीमिति तस्मात् परिणामिति। यस्तु न परिणामी स, पढ़ो, स न कृतको दृष्टो यथा बंधास्तनंध्या बंधास्तनंधया। हाँ, कृतकृत कृतकृत कृतकृश्चायं कृतकश्चायं तस्मात् परिणामी। पूरा एक साथ पढ़ते हैं। परिणामी शब्दः कृतकृत्वात् य एवं स एवं दृष्टो यथा घटः कृतकश्चायं तस्मात् परिणामिति। यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टो यथा बन्धास्तनन्धयः कृतकृश्चायं तस्मात् परिणामी।
इस सूत्र से आचार्य भगवान ने दो बातें बताई। पहली बात अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि। फिर जो 5 अवयव हमने अनुमान के समझे थे, याद है माँ? 5 अनुमान के अवयव, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। ये 5 अवयवों को यहाँ आचार्य भगवान ने 61 नंबर के सूत्र में बताया। दो एक साथ आचार्य भगवान बातें बता रहे। एक अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि, और उसी को आचार्य भगवंत 5 अवयवों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? परिणामी शब्दः, प्रतिज्ञा, शब्द परिणामी है। क्या हुआ? प्रतिज्ञा हो गई। क्यों? कृतकृत्वात्, किया जाने वाला होने से। समझ में आया क्या? शब्द परिणामी है। परिणामी यानी बदलने वाला। क्यों बदलता है? क्योंकि किया जाता है। ये हेतु हो गया। जैसे य एवं स एवं दृष्टो यथा घटा, जैसे जैसे देखने में आता है घट, घट भी परिणामी है क्योंकि कुम्हार से बनाया जाता है। ये दृष्टांत हुआ। 5 अवयव याद है ना? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। पहला शब्द परिणामी है क्योंकि किया जाता है। जैसे घट किया जाता देखा जाता है, ऐसा कृतकृश्चायम तस्मात् परिणामीति, किया जाना वाला होने से वह भी परिणामी है। फिर यस्तु न परिणामी स न कृतको दृष्टा, जो परिणामी नहीं है वह किया हुआ नहीं देखने में आता। यथा बंधास्तनंदया, बंध्या स्त्री का पुत्र। 2 प्रकार के दृष्टांत पढ़े थे, अन्वय, व्यतिरेक। सीधे सीधे कह देना कि धुआं होने से अग्नि है, ये पर्वत अग्निमान है क्योंकि धुआं है। जैसे रसोई घर ये अग्निमान है। जैसे तालाब में नहीं है, तालाब क्या हुआ अग्नि की सिद्धि के लिए? व्यतिरेक दृष्टांत। और रसोई घर अन्वय दृष्टांत। यहाँ यही समझा रहे। जो जो अभी पूरे सूत्रों को पढ़ाया, पूरा उसका सार उस व्याप्य अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि के दृष्टांत में कह रहे। इतनी बात तक समझ में आई? यस्तु न परिणामी स न कृत को दृष्टा, जो परिणामी नहीं होता वह कृतक नहीं देखने में आता। यथा बंधा स्तनंदया, जैसे बंध्या का पुत्र। कृतकृश्चायम तस्मात् परिणामी, क्या? इसलिए कृतकृत होता है वही परिणामी होता है। निगमन, उपनय मतलब क्या? हेतु को दोहराना। उपनय यानी हेतु को दोहराना और निगमन यानी प्रतिज्ञा को दोहराना। अंतिम में प्रतिज्ञा को दोहरा लिया। शब्द परिणामी है क्योंकि किया जाने वाला होने से। जैसे कि घट, जैसे कुछ किया जाता है इसलिए होता है, होता परिणामी है इसलिए किया जाता है, ये उपनय हुआ। फिर व्यतिरेक दृष्टांत में बंध्या का पुत्र, ये बता दिया। और पुनः 5वां अंग कृतकृश्चायम, वह शब्द किया हुआ है, तस्मात् परिणामी, इसीलिए वह परिणामी है। परिणामी है, ये पुनः प्रतिज्ञा को दोहराया, ये क्या हुआ? निगमन। बात आई समझ में? अब इतने 5 अवयव पहले समझ में आए क्या? प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, 2 प्रकार के दृष्टांत, अन्वय व्यतिरेक, और चौथा उपनय और 5वां निगमन। ये बात सूत्र से समझ में आई। अब इसमें व्याप्य कैसे घटित करेंगे? क्योंकि मूल विषय तो हमारा अविरुद्ध व्याप्य उपलब्धि रूप हेतु को समझना था, पर समय हो गया है, क्या करें?
समय बहुत कम पड़ता है। इतना है? कैसे बढ़ा दे? हम तो बैठ ही रहते, आप ही लोगों को पूजा सब कुछ है। क्योंकि बहुत गहरे विषय है। एक एक सूत्र समझने के लिए कम से कम आधा एक घंटा तो एक ही सूत्र के लिए लगता है। हैं? 7:15 तक हम ही, तो आप लोग पूजा सब फिर, अरे आप 7:30 ही बजे तो टाइम पे आ जाओ राकेश जी, आप तो 7:45 से नहीं आ पाते। तो ये कल से भूमिका ना बताते, अपन सीधे सीधे आगे पढ़ना प्रारंभ करेंगे। घर में पढ़ के आओ थोड़ा सा। ठीक है, कल प्रयास करेंगे, पर 7:30 मतलब फिर बिल्कुल 7:30 बजे, 5 बजे पहले से आके बैठ जाना, तो व्यवस्थित शुरू हो जाएगा। नहीं तो वो 7:35 7:40 हो जाते तो 20-25 मिनट में नहीं होता। अभी आधा घंटा वैसा हो ही गया है, पर और 15-20 मिनट अपन को मिल सकते हैं। अपन कल 7:25 को मिलेंगे समय पे, व्यवस्थित आगे के विषय को। ये 5 अवयव समझ में आए ना आज? 5 अवयव समझ में आए? 4 भेद हेतु के समझ में आए? भेद, हेतु के 4 भेद और ये 5 अवयव। अब वो व्याप्य रूप कैसे है, व्याप्य रूप कैसे है, आगे के कार्य कारण रूप कैसे है, आगे के फिर भी विषय आसान है, पर ये पहला व्याप्य का ही समझना मुश्किल है। तो उसे समझाएंगे कि 5 मिनट में समझने जैसा विषय नहीं है, इसलिए उसे, हाँ, विस्तार से उसे कल पुनः इस सूत्र को पढ़ेंगे। फिर आगे से कार्य कारण में विशेष समझने जैसा विषय नहीं है, व्याप्य दिखता नहीं है, और व्याप्य व्यापक में ही बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कौन व्याप्य है कौन व्यापक है, इसका निर्णय करके इस दृष्टांत को उस दृष्टि से कल समझेंगे। आज का समय हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर।